अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल की डाटा शीट में आप किस किस फंक्शन से सीरियल नंबर्स ऐड करवा सकते हैं। एक फंक्शन तो यह है कि आपने लिखा सिंपल 1 और कीबोर्ड से बटन प्रेस किया कंट्रोल का और आपने इसको ड्रैग कर दिया जहां तक भी आपको सीरियल नंबर्स चाहिए। इसके अलावा आपने सिंपल लिखा 1 और इसको माउस से कर दिया ड्रैग और फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया तमाम सेल में 1। इस ऑप्शन में आप आए, फिल सीरीज पर क्लिक किया और ये तमाम सीक्वेंस से आपकी सीरियल नंबर्स आ गए। ठीक है, लेकिन जो फंक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इन तमाम फंक्शंस के अलग अलग फीचर्स हैं और ये तमाम फंक्शंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप तीनों फंक्शंस के डेमो, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपने आइंदा से अपनी एक्सेल डाटा में सीरियल नंबर्स ऐड करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रो फंक्शन। तो रो फंक्शन में क्या है कि अगर हम अपना डाटा को रिमूव करते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूं, तो जो हमारे सीरियल नंबर्स हैं वो एज इट इज लिखे रहें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेंटर से या कहीं से भी अपने डाटा को रिमूव करते हैं, मैं यहाँ से डाटा को डिलीट करता हूँ, तो सेंटर के बीच के जो सीरियल नंबर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और उसकी जगह पे रेफरेंस का एरर नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डाटा को फिल्टर करते हैं, मैं यहाँ से फिल्टर करता हूँ माउस। ठीक है, तो ये जो है सीरियल नंबर्स जो इसकी पोजीशन थी वही वाला नजर आ रहा है। ठीक है, इसने इसको सीक्वेंस करके नहीं दिखाया। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन सीक्वेंस की तरफ। ठीक है, तो मैं अनहाइड करता हूँ। सीक्वेंस फंक्शन में क्या है कि अगर हम डाटा को रिमूव करें तो जो हमारे सीरियल नंबर्स हैं वो भी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से डाटा लिखते हैं, हम लिखते हैं कीबोर्ड, तो यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पे और डाटा ऐड करते हैं तो सीरियल नंबर्स भी जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेंटर से अपने डाटा को डिलीट करते हैं तो ये क्या करेगा, सीरियल नंबर्स को खराब नहीं होने दे, जैसा कि रो फंक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको फिल्टर करते हैं, अपने डाटा को फिल्टर करते हैं, माउस पर मैं फिल्टर लगाता हूं, तो इसने भी सीरियल नंबर्स ठीक नहीं किए, बल्कि जो इसकी पोजीशन थी वही दिखा रहा है जैसे रो फंक्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थर्ड और लास्ट फंक्शन, सब टोटल वाला। ठीक है, सब टोटल फंक्शन में क्या है कि अगर हम अपने डाटा को रिमूव करें तो ये भी सीरियल नंबर्स को रिमूव कर देता है, बिल्कुल सीक्वेंस वाले फंक्शन। ठीक है, और अगर हम डाटा को सेंटर से रिमूव करके देखें, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो इसने भी सीक्वेंस जो है वो खराब नहीं की, बल्कि जो सीरियल नंबर्स हैं उसको सीक्वेंस करके हमें दिखा दिया, बिल्कुल सीक्वेंस वाले फंक्शन की तरह। अब अगर हम अपने डाटा को फिल्टर करते हैं, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ माउस का, तो इसने क्या किया कि फिल्टर वाले डाटा को भी सीरियल नंबर्स सीक्वेंस करके दे दी, जो कि सीक्वेंस वाले फंक्शन में भी नहीं हुआ था और रो वाले फंक्शन में भी नहीं हो सका। वो काम सब टोटल वाले फंक्शन ने करके दे दी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम फंक्शंस पसंद आए होंगे और आप चाह रहे होंगे कि जल्दी से मैं इसको सीख लूं। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रो फंक्शन का फॉर्मूला। तो इसमें क्या है कि पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ रो का फॉर्मूला क्या काम करता है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया रो का, इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये हमें क्या बताएगा कि जिस सेल में भी हमने ये फॉर्मूला लगाया है, ये उस सेल की रो नंबर बताएगा। यानी कि ये वाली जो रो है ये 1 2 3 और ये है 4। अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू रो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो इसने हमें बता दिया कि रो नंबर है 15। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सीरियल नंबर्स के लिए इस ब्रैकेट में हमने सिंपल लिख देना है, ये वाले सेल को रेफरेंस बना दे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया पहला सेल, यानी कि रो नंबर बताए किसकी, उसकी नहीं कि जहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है, बल्कि जो हमने सेल सेलेक्ट किया है। तो वो कौन सा सेल है, सेल नंबर 1। एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसने उसका नंबर हमें बता दिया। अब हमने सिंपल इसको यहाँ से पकड़ के अपने डाटा के एंड तक इसको ड्रैग कर दिया, तो हमारी तमाम जो सीक्वेंस है सीरियल नंबर्स की वो आ गई।
ठीक है, अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है इज इक्वल टू रो A10, यानी कि ये वाला जो सेल है इसका जो रो नंबर है वो इसने हमको यहाँ पर लिख के दे दिया। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं सीक्वेंस फंक्शन। सीक्वेंस फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन। अब हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस फंक्शन के साथ ऐड करना है काउंट ए का फॉर्मूला। बेसिकली काउंट ए का फॉर्मूला क्या करेगा कि जो भी हमारे ये सेल हैं इसका जो टेक्स्ट है उसको काउंट करके उसका नंबर हमें यहाँ पर जनरेट करके दे। अब वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अब हमने सेलेक्ट करना है अपनी डाटा की रेंज। ठीक है, तो हम डाटा को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा डाटा और आगे तक है तो हम इसको आगे तक भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किए हैं 2, तो हमने इसको अगेन ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सीक्वेंस का कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे तो इसने तमाम सेल में सीरियल नंबर्स जनरेट करके दे दी। अब अगर हम यहाँ से अपने डाटा को रिमूव करते हैं तो ये यहाँ से सीरियल नंबर्स को भी रिमूव कर दे। ठीक है, हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपने डाटा को, तो ये सीरियल नंबर्स ऐड होते जाए। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं थर्ड और लास्ट सब टोटल फंक्शन। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ पर भी काउंट ए के फंक्शन को यूज करना है जो कि हमने यहाँ पर यूज किया था। तो काउंट ए का क्या फॉर्मूला है, क्या नंबर है, तो वो है 3 नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं इसको और 3 लिख भी सकते हैं, कॉमा। उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है अपने डाटा वाले सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को, कॉलन लगाएंगे और अगेन हमने सेलेक्ट करना है इसी सेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने जहां से अपने डाटा को स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ से हमने यहाँ पर आना है और इस सेल को इस जो है वो रेंज को यहाँ से करना है लॉक। कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डॉलर के साइन से ये सेल हो जाएगा लॉक। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसने हमें सीरियल नंबर जनरेट करके दे दी। तो इसको ड्रैग कर लेंगे अपने डाटा के एंड तक। ठीक है, तो ये तमाम सीरियल नंबर्स यहाँ पर हमें मिल गए। अब अगर हम सेंटर से को डाटा को डिलीट करते हैं, यहाँ से डाटा को डिलीट कर दें तो भी ये सीक्वेंस बिल्कुल सही रहेगी। और अगर हम अपने डाटा को रिमूव करें तो यहाँ पर 1 1 करके हमें दे दें। तो अब इस 1 1 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, हमने आ जाना है वापस से फॉर्मूला पे और यहाँ पर ऐड करना है इसके साथ एक और फॉर्मूला इफ का। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इफ ब्रैकेट ओपन, अगर से हमारे इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है तो क्या हो कि यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो सीरियल नंबर वाले सेल। अदरवाइज क्या हो, जो हमने फॉर्मूला लगाया है वैसा काम हो जाए। ठीक है, एंड में आएंगे और फिर ब्रैकेट एक और बार हमें क्लोज करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूला का यूज किया है। ठीक है, एंटर करेंगे के बाद हमने इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग करना है ताकि ये तमाम सेल में अप्लाई हो जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारी कोई टेक्स्ट नहीं है तो यहाँ से ये ब्लैंक होगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा अब अगर मैं इसको फिल्टर करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ कीबोर्ड को ज़्यादा, फिर यहाँ पर मैं माउस को भी मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिल्टर लगाता हूँ कीबोर्ड पर, तो ओके करता हूँ, तो ये के भी सीरियल नंबर्स हमें सीक्वेंस वाइज करके दे दे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तमाम फंक्शंस आपको पसंद आए होंगे। तो अब आप खुद देखिए कि आपको अपने एक्सेल शीट में कौन सा फंक्शन जो है सीरियल नंबर्स के लिए यूज करना है। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।